सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। यह वीडियो बीए सेकेंड ईयर के लिए जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो जेजीयू हिसार के स्टूडेंट्स के लिए है और एमडीयू सीडीएलयू सभी में यही सिलेबस है। सिर्फ सीबीएलयू को छोड़ करके अब की बार उनका सिलेबस बदला है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। दूसरी वीडियो है ये इस सीरीज़ में। आइए प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अगर आप 2-4 वीडियो देख लेंगे तो 20 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 20 में से 20 नंबर भी आप ले सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय आपका व्यतीत नहीं करती हूँ क्योंकि 2 तारीख का आपका पेपर है, इसी को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कंप्यूटर शब्द का हिंदी प्राय क्या है? संगणक इसको बोलते हैं। संगणक। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं? दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं। स्रोत भाषा, देखिए ये अनुवाद से रिलेटेड है। अनुवाद करते समय 2 भाषाएं होती हैं। जैसे हिंदी से मुझे कुछ बदलना है अंग्रेजी में, यानी ट्रांसलेट करना है, तो हिंदी मेरी स्रोत भाषा होगी और अंग्रेजी मेरी लक्ष्य भाषा होगी। उम्मीद करती दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर मुझे इंग्लिश से कुछ बदलना है हिंदी में तो ये इंग्लिश मेरी स्रोत भाषा होगी और हिंदी लक्ष्य भाषा होगी। उम्मीद करती हूँ आप समझ चुके होंगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, देखिए विश्व, बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है, वो भारत में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा बनी थी। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। और सही मायनों में वो आज तक भी राजभाषा नहीं बन पाई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसका नाम है विश्वनाथ जी। और रीतिकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मतीराम की कोई 3 रचनाओं के बारे में बताना है, तो मतीराम की कोई 3 रचनाएं देखिए। सबसे पहले है ललित ललाम। दूसरी रचना है रसराज। और तीसरी रचना है फूल मंजरी। चौथी रचना है व्रत कौमुदी। 4 रचनाएं बता दी, कोई भी 3 आप दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ललित ललाम, रसराज, फूल मंजरी और व्रत कौमुदी। अगले प्रश्न की तरफ। रीतिमुक्त कवियों के नाम बताने हैं। रीतिमुक्त कवियों का प्रवर्तक माना जाता है गणानंद जी, आलम, बोधा और ठाकुर। बोधा, ये 4 मुख्य कवि हैं जो रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं। अभी 6 प्रश्न हमारे हुए हैं। ये पेपर है और इस पेपर के छोटे प्रश्न मैं यहाँ करवा रही हूँ आपके। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। बहुत सारी बुकों में 726 भी, लेकिन सर्वमान्य जो ठीक माना जाता है 713 दोहे हैं। और बिहारी सतसई बिहारी की रचना है। बिहारी की एकमात्र रचना यह है। कामायनी के मनु किसका प्रतीक है? देखिए कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। कामायनी और आंसू दोनों ही आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं और मनु लौकिक शक्तियों का प्रतीक है, यानी मनुष्य मात्र का प्रतीक है, लौकिक शक्तियों का प्रतीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आधुनिक युग की मीरा, देखिए पिछले प्रश्न में भी पेपर में भी मैंने बताया था। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को मानते हैं। इसे वेदना की पीड़ा की देवी या वेदना की देवी भी कहा जाता है।
उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे पाई होंगी। धन्यवाद।